शरणम गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए, सारे जीव परमपिता परमात्मा के अंश हैं। हमें थॉट्स अपने गुणों के कारण आते हैं। हमने भगवान की शरण ले ली। सारी शक्ति विष्णु शक्ति है। मन बहुत चंचल है, ठीक है। भगवान ने हमें आदेश दिया थॉट को अविचल भाव से सही है और युद्ध में कल्याण नहीं करना, रिचुअल्स नहीं करने, विचारों को आने जाने देना, ठीक है, अपनी ड्यूटीज करनी है। हरि ने आज्ञा दी कि मनोधर्म द्वारा कल्पित सारे विषय वासनाओं को त्याग करना है। मीन्स जो अर्ज उठती है कंपल्शंस की, उसका त्याग करना है। मन की व्यथा से विचलित नहीं होना, ठीक है। शास्त्रों में हमें आदेश मिल रहा है कुछ करो और कुछ ना करो, वो माइंड में रखना है। ओसीडी इंट्रूसिव थॉट्स के प्रति जो राग है कि मुझे ये रिचुअल करना है, जो द्वेष है कि ये मुझे थॉट क्यों आ गया, उससे अब प्रभावित नहीं होना। हमें सांख्य योग तो मिल गया, ज्ञान तो मिल गया कि हम ये माइंड नहीं है, हमें थॉट्स को ऑब्जर्व करना, लेकिन हमें कर्म भी करना है। कर्म क्या है? थॉट्स आने पर रिचुअल्स नहीं करने, जो व्यथा होगी उसको सहनी हमारा कर्म है। तुष्टि, भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करना है, ना कि अपने मंत्र को सेटिस्फाइड करने के लिए, ठीक है। हमें अपना एक अच्छा लीडर बनना है। हमें ये मन को सिखाना है कि इस थॉट से हम डर नहीं रहे हैं, ठीक है। जैसा एग्जाम्पल हम सेट करेंगे वैसा ही होगा, तो हमें रिएक्शन डरना नहीं है। अब आगे करते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा है कि परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। वह जानता है कि वह भगवान हरि का अंश है। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है, जो सच्चित आनंद है, ठीक है। उसको पता है कि मैं किसी कारणवश इस देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूँ, ठीक है। वह भगवान हरि की सेवा में नियोजित होना चाहता है। फलतः वह अपने आप को हरि भावनामृत कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है। अब देखिए क्या है यहाँ पे, जो इंट्रूसिव थॉट्स हैं वो क्या होता है? बिना बुलाए विचार, अजीब, डरावने, राइट, जो आपके मूल स्वभाव के बिल्कुल खिलाफ होते हैं, राइट। अब यही क्या है? यही है देहात्म बुद्धि में फंस चुका कि हाँ भैया ये थॉट्स विचार आते हैं लेकिन वो आप नहीं हैं, ठीक है। फोर्सफुल थॉट्स क्या होते हैं? जो जोर डालते हैं, ऐसा सोचो, ऐसा करो, अगर कुछ नहीं किया तो गलत हो जाएगा। ये किस चीज का है? ये इंद्रिय और मन का दबाव है, ये आत्मा की आवाज नहीं है, ठीक है। देखिए, आप विचार नहीं है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आप भगवान हरि के अंश हैं, इसलिए आपके लिए विचार आना समस्या नहीं है। विचार से पहचान बनाना समस्या है कि ये थॉट मुझे क्यों आ गया, ठीक है। इंद्रिय तृप्ति में नहीं उलझना, भौतिक इंद्रियों के प्रति अनासक्त रहना, मीन्स आपको हर विचार का जवाब नहीं देना, हर डर को न्यूट्रलाइज नहीं करना, हर रिचुअल नहीं करना, क्योंकि ये अगर आप ऐसा करेंगे तो ये इंद्रिय बेस्ड काम है, मन को सेटिस्फाइड करने वाला। भक्ति भाव है वाला व्यक्ति वो इनको फॉलो नहीं करता। क्या है फिर सही मार्ग हमारे लिए? कि हमें कर्म करना है और अपने हरि की सेवा को बनाना है, क्योंकि हम किसके अंश हैं? हम हरि के अंश हैं। हमें अपने अपने हर चीज को हरि भावनामृत कार्यों में लगाना है, ठीक है। भौतिक इंद्रिय मीन्स मन को सेटिस्फाइड नहीं करना। विचार आए तो जाने दीजिए, अपना ध्यान आप कर्म पे रखिए, जो अभी आपके कर्तव्य हैं आप वही करिए, ठीक है। आप कब फ्री हैं गाइस? विचार हटाने से फ्री नहीं होगे, विचारों से लड़ना नहीं है। बस आपको ये पता है कि आप आत्मा है, ये विचार नहीं है। आपको जब ये पता चल जाएगा ना गाइस कि आप भगवान के अंश हैं, जो भगवान खुद कह रहे हैं कि भैया आप मेरे अंश हैं, आप तब आप इंद्रियों के ये जो जोरदार विचार आते हैं उससे डरेंगे नहीं आप, क्योंकि आप अपने हर काम को हरि सेवा में लगाकर मन के दबाव से मुक्त होंगे। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मन को सेटिस्फाइड नहीं करना। आप साफ साफ परमात्मा के अंश हैं, और जिसको ये पता चल जाता है वो परमात्मा का अंश है, ठीक है। तो वो ये जानता है कि भैया मैं अंश हूँ, लेकिन किसी किसी कारण से देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूँ। भैया मैं इस ओसीडी के कारण, इस इंट्रूसिव थॉट्स, इनके चक्रों में फंस चुका हूँ, नहीं। तो मुझे इससे क्या करना है? एक दूरी बनानी है, ओके। अपने आप को केवल भगवान के शरण में हमें रखना है, ठीक है। आगे करते हैं। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। माया के गुणों से मोहित मीन्स आपको पता है कि हमें गुणों के कारण ही थॉट्स आते हैं, तो हम उससे क्या हो जाते हैं? उसी को सच मानने लग जाते हैं, राइट। जैसे कि मन के विचारों को ही सच मानना, डर, शक, इसको हम खतरा समझने लगते हैं कि अगर ये विचार आया तो मैं गलत हूँ, इसका जवाब नहीं दिया तो ये क्या है? ये सब माया के ही तो गुण है,
राइट। मन में विचार उठते हैं, डर होती है और प्रतिक्रिया होती है। अब जो अज्ञानी लोग हैं, जैसे कि हम लोग रिचुअल्स कर जाते हैं, राइट। अज्ञानी लोग क्या होते हैं, वो भौतिक कार्यों में संलग्न, मीन्स वो रिचुअल्स करने लग जाते हैं, बाबर चेक, रिपीट, प्रेयर करना। तो ये सब फोर्सफुल रिएक्शंस हैं, ये ज्ञान से नहीं, ये डर से चलते हैं, ठीक है। यद्यपि उनके ये कार्य, उनमें देखिए साफ साफ लिखा है, ये कार्य वो जो रिचुअल्स करते हैं वो ज्ञान की कमी के कारण करते हैं। किंतु जो ज्ञानी है, जिसको नॉलेज हो गई, उसको ये है कि वो उससे विचलित ना हो। मीन्स वो, उसको पता होना चाहिए ज्ञानी को कि उसे विचारों से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसे उन्हें रोकने सुधारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप साक्षी हैं उसके। बहुत ही अच्छी चीज़ लगी मुझे कि ये जो इंट्रूसिव थॉट्स है, माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों, मीन्स इन गुणों से डर कर वो रिचुअल्स करने लग जाता है, उनमें आसक्त हो जाता है। ये उसको ज्ञान की कमी के कारण होता है, लेकिन ज्ञानी को चाहिए कि वो इनसे विचलित ना हो और उसके बेस पे वो कंपल्शंस, रिचुअल्स, अधम कार्य मत करे। विचार आए उसको पहचानो कि ये माया है, प्रतिक्रिया मत दो, बस कर्म करिए जो ज़रूरी है। ये विचार अज्ञान से आया है, मैं इसे ठीक करने नहीं जा रहा हूँ, मैं अपना कर्म करता रहूँगा, ठीक है। मन के गुणों से ये विचार बनता है, विचारों के पीछे आपको नहीं भागना, ठीक है। आपको अपने कर्तव्य में लगे रहना है। तो बहुत ही अच्छा श्लोक लगा मुझे ये वाला। तो आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे कि हम ये इनसे मोह में अग्रस्त होकर हमें भौतिक कार्य मीन्स रिचुअल्स में नहीं लगना, ज्ञान का यूज़ करना है और उससे विचलित नहीं होना। रोज़ एक रिचुअल को ब्रेक कीजिए और एक न्यू हैबिट अडॉप्ट कीजिए, काम को रिपीट नहीं करना। ओके, हरिशरणा।